आसमान पर हर तरफ बादल छाए हुए थे। ठंडक का राज था। सड़क के किनारे एक बूढ़ा फकीर चादर लपेटे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बारिश के आसार बढ़ते जा रहे थे। ये बूढ़ा फकीर इस कोशिश में जल्दी चल रहा था कि कहीं बारिश जल्दी ना आ जाए। लिहाजा वो जल्दी जल्दी किसी साए की या किसी पनाह की तलाश में था और तेजी से कदम बढ़ा रहा था। ये बूढ़ा फकीर, जिसका नाम बाबा करीम था, एक 70 साल का बूढ़ा था जो अपने घर का वाहिद कफील था। ये बाबा करीम अपने बच्चों और अपने पोतों की रोजी रोटी के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पोते भी यतीम हो गए थे। वो एक नेक दिल और मेहनती इंसान था। कई दिन से बाबा करीम को कोई रोज़गार नहीं मिला था और वो इसी फिक्र में परेशान था कि अपने बच्चों और पोतों के लिए क्या लेके जाएगा, जबकि उसके सिवा कमाने वाला भी कोई नहीं था। आसमान पर जबकि हर तरफ बादल छाए हुए थे और बारिश का हर वक्त एक खतरा था, वो किसी साए या पनाह की तलाश में था और वह चलता चलता एक मकान के सामने जा खड़ा हुआ। ये मकान एक पुराना सा घर था, जो कि कच्चा घर था। वो इस घर के सामने एक छोटी सी दीवार के नीचे बैठ गया ताकि बारिश से कुछ तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। इसी असना में बारिश शुरू हो गई और बारिश तेज़ होने लगी। उसने हल्के से दरवाज़ा खटकाया कि शायद कोई मुझे पनाह मिल जाए, जिससे मैं अच्छी तरह बारिश से भीगने से बच जाऊँ। ऐसे में एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र कोई 7-8 साल थी, वो दरवाजे पर आई और उसने कहा, बाबा जी आप कौन हैं? बाबा जी ने कहा कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और बारिश से बचने के लिए आया हूँ। बच्ची ने कहा कि बाबा जी आप फ़कीर हैं। उसने कहा कि मैं मांगने वाला नहीं बेटे, मैं तो रोज़गार की तलाश में आया हूँ, लेकिन इस वक्त बारिश के से बचने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं है, मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना है। वो बच्ची अंदर गई और बाबा जी के लिए एक रोटी का टुकड़ा और चाय भी ले आई और उसने घर के एक कोने में, जहाँ के बारिश नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके ऊपर एक छोटा सा साइबान था, उसमें एक पुरानी सी दरी बिछा दी और बाबा जी से कहा, बाबा जी आप यहाँ पर बैठ जाएं। और उसके बाबा जी को उसने चाय और रोटी पेश की। बाबा जी उस बच्ची के अखलाक से बड़ा मुतासर हुए। बाबा जी ने पूछा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि बाबा जी मेरा नाम सफ़िया है। बाबा जी ने कहा कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। सफ़िया ने कहा कि बाबा जी मेरी अम्मी ने कहा है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। और बाबा अब्दुल करीम बच्ची की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बाबा जी ने सोचा कि ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन ये कैसा अजीम दिल और कैसा अजीम जज्बा रखती है। वो बच्ची न सिर्फ बाबा जी के लिए रोटी लेकर आई, बल्कि उसे चाय भी पेश की, उसके लिए दरी भी बिछाई और फिर आकर पूछा कि बाबा जी आपको सर्दी तो नहीं लग रही? और फिर उसने एक कंबल भी लाकर बाबा जी को दिया कि बाबा जी आप इसे लपेट लें ताकि सर्दी ना लगे। इसी असरा में बारिश रुक गई और बाबा जी बाहर निकल आए। बाबा जी के दिल में अब वो खौफ जाता रहा था कि उसके पास रोज़गार नहीं है। अब वो एक नए जज्बे के साथ जा रहा था। उसके दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची की नेकी ने उसके अंदर कैसा एक जज्बा भर दिया है कि फिर से उठ खड़ा हुआ है। वो रोज़गार की तलाश में निकल खड़ा हुआ और इस दफ़ा उसके रोज़गार मिल गया। एक बड़े से घर में उसे एक माली के तौर पर रख लिया गया और इस तरह उसकी ये दिली मुराद भी पूरी हो गई। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि छोटे बच्चों की मासूम नेकी बहुत गहरा असर डालती है। लिहाजा हमें भी अपनी ज़िंदगी में हर तरह की नेकियां अगर छोटी भी हों तो करनी चाहिए, क्योंकि छोटी नेकियां ही बाज़ औक़ात बड़ी बन जाती हैं और अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती हैं। और मासूम बच्चों की नेकियां तो अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। और इस कहानी से हमें ये सबक भी मिलता है कि अल्लाह ताला से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला राज़िक़ है और उसके रिज़्क़ के दरवाज़े खुले रहते हैं। तो हमें अल्लाह ताला पर हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह में झुके रहना चाहिए।